गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम ऑनलाइन स्टडी में किसका अध्ययन करेंगे? आज ग्रामर को पढ़ रहे हैं। आपका जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, यानी जो लिटरेचर पोर्शन है, रीडर में प्रोज, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज, ये हमने हाफ ईयरली तक का अबाउट लगभग समथिंग फिनिश हो गया है। उसी की आप प्रिपरेशन करें। आज हम इसमें ग्रामर को पढ़ेंगे। ग्रामर पोर्शन में भी हमने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़े हमने, और दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था सिंथेसिस, और सिंथेसिस में आपको सिंपल सेंटेंस पढ़ाए गए थे। फिगर्स ऑफ स्पीच भी पढ़ाई गई थी। आज उसी क्रम में हमारा इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए और फर्स्ट ईयर क्लास के जो नए बच्चे हैं उनके लिए ग्रामर में आज हम ट्रांसफॉर्मेशन को नए चैप्टर के रूप में स्टडी करेंगे। इन इंग्लिश टुडे वी विल स्टडी ट्रांसफॉर्मेशन इन इंग्लिश ग्रामर। तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे अंग्रेजी व्याकरण में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि ये होता क्या है, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी में अर्थ क्या होता है? वाक्य परिवर्तन। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई अध्यापक विद्यार्थियों के सामने अपने विषय की प्रस्तावना ठीक से रख दें तो विद्यार्थी उस विषय को अच्छे से समझ लेता है। पहला दिन चैप्टर होता है तो हमें पहला चैप्टर एक तो मिस नहीं करना चाहिए, और टीचर को भी प्रयास करना चाहिए कि वो अपना जो उसकी इंट्रोडक्शन है वो ठीक प्रकार से बच्चों के सामने प्रेजेंट करे। तो इसलिए आप इस वीडियो को देखें। ग्रामर है ये, ग्रामर को हमें बहुत अच्छे से समझना होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन? हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को हम हिंदी में कहते हैं वाक्य परिवर्तन। क्या कहते हैं हिंदी में हम ट्रांसफॉर्मेशन को? वाक्य परिवर्तन, यानी किसी वाक्य का रूप बदल जाए। अब मेरी भाषा में समझ लेंगे, किसी वाक्य का रूप बदल जाए लेकिन उसका अर्थ ना बदले, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इन हिंदी? तो ट्रांसफॉर्मेशन शब्द का हिंदी में अर्थ होता है वाक्य परिवर्तन, अर्थात किसी वाक्य के रूप को बदलना, किसी वाक्य के रूप को बदलना, ना कि उसके अर्थ को बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अगर आप अपने माइंड में इस बात को अभी से रख लेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, तो आप आसानी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्या है इसकी परिभाषा? टू चेंज द कंडीशन ऑफ द सेंटेंस बट नॉट इट्स मीनिंग, यानी वाक्य का रूप बदले लेकिन उसका अर्थ ना बदले, उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर? अब कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको पहले मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ। तो किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करा जाएगा, जैसे मैंने यहाँ बताया। सपोज करिए, फर्स्ट एग्जाम्पल इन हिंदी, राम एक ईमानदार लड़का है। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया कि राम एक ईमानदार लड़का है। अब इसका जो रूप है वो क्या है? इस समय अफर्मेटिव है। ये क्या है? अफर्मेटिव। तो ट्रांसफॉर्मेशन में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, एक्टिव, पैसिव, इज इट क्लियर? और सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन में ही आते हैं, और रिमूव टू और एडवर्ब टू। तो आज हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने एक सेंटेंस दिया था, राम एक ईमानदार लड़का है। अब ये सेंटेंस कैसा था? अफर्मेटिव रूप था इसका। समझ में आ रहा आपको? ये राम एक ईमानदार लड़का है। अब इसका हमें निगेटिव बनाना है। तो निगेटिव इस तरह से बनाना है, निगेटिव का मतलब क्या होता है? इसमें नॉट आ जाए, नॉट लग जाए। हिंदी में नहीं और इंग्लिश में नॉट लग जाए, लेकिन अर्थ ईमानदार से ही निकले। राम बेईमान लड़का नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? राम ईमानदार है, बेईमान नहीं है, फिर क्या ऐसा हुआ? ईमानदार। ऐसे मैंने कहा सीता सुंदर नहीं है, सीता सुंदर नहीं है, ये निगेटिव है। अब इसका अफर्मेटिव बनाओ, तो सीता बदसूरत है, निगेटिव था। सीता सुंदर नहीं है, इसका अफर्मेटिव क्या होगा? सीता बदसूरत है, इसका मतलब वो सुंदर नहीं है। या मैंने कहा यह मार्कर महंगा है, यह मार्कर महंगा है। अब इसका ट्रांसफॉर्म करो निगेटिव में, तो क्या बन जाएगा? यह मार्कर सस्ता नहीं है, इसका मतलब इसका रूप बदल गया। तो आपने क्या सीखा बच्चों इन एग्जाम्पल से? कि हमने देखा कि उसका पहले अर्थ क्या था। जैसे मैंने कहा राम ईमानदार है, हमने निगेटिव बना दिया राम बेईमान नहीं है। तो बेईमान नहीं है, फिर क्या है? वो ईमानदार है। अब इन इंग्लिश समझ लीजिए, मैंने कहा राम इज ऑनेस्ट, ट्रांसफॉर्म करना है। तो राम इज ऑनेस्ट का निगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा?
राम इज नॉट डिसऑनेस्ट, राम इज नॉट डिसऑनेस्ट, यानी राम बेईमान नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे मैंने कहा सीता इज नॉट ब्यूटीफुल, सीता इज नॉट ब्यूटीफुल, इसका हमें अफर्मेटिव बनाना है। तो सीता इज अगली, ब्यूटीफुल का क्या होगा एंटोनियम वर्ड? अगली, अर्थात सीता बदसूरत है। ऐसे मैंने कहा यू आर पुअर, नेगेटिव बनाओ, यू आर नॉट पुअर, गलत हो जाएगा। यू आर नॉट रिच, क्या हो जाएगा? यू आर नॉट रिच, यानी आप धनी नहीं है, इसका मतलब क्या है? गरीब है। तो इतने सारे जो मैंने एग्जाम्पल दिए हिंदी और अंग्रेजी में, आपको केवल व्यावहारिक रूप से समझाने के लिए दिए कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, किसी वाक्य का रूप बदल जाए लेकिन उसका अर्थ ना बदले, उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे चैप्टर आएंगे। तो आज हमारा पहला चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू, इसको ध्यान से देखेंगे, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। रिमूव टू, आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे रिमूव टू के बारे में। तो व्हाट इज रिमूव टू? अब रिमूव माने क्या होता है? हटाना। रिमूव की हिंदी होती है हटाना, किसी चीज को जब हटाते हैं, जैसे इंक रिमूवर होता है, ठीक है, तो रिमूव का मतलब हटाने से हो गया, और टू मतलब ये एडवर्ब है, इस टू को हटाना है, यानी पेपर में आपके लिख कर आएगा रिमूव टू, तो आप क्या समझ जाएंगे कि इस टू को हमें हटाना है। क्लियर होगी बात? अब हटाएंगे कैसे? जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया, मैंने फर्स्ट सेंटेंस यू कैन सी बोर्ड पर, मैंने लिखा है राम इज, समझते रहेंगे, राम इज टू पुअर, क्लियर, राम इज टू पुअर टू बाय ए कार, राम इज टू पुअर टू बाय ए कार, ब्रैकेट में लिखा है रिमूव टू, ठीक, रिमूव टू, इसे बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं। देखिए अब मैंने सेंटेंस लिखा राम इज टू पुअर टू बाय ए कार, क्लियर हो गया, ब्रैकेट में लिखा है रिमूव टू, इसका मतलब क्या है? जो ब्रैकेट में लिख कर आता है, तो कुछ बच्चे तो ये सोचते हैं कि ये खाली स्थान में भरने को होगा, मैं जब कॉपी चेक करता हूँ तो यही देखता हूँ, वही रिमूव टू को यहाँ लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊपर इंस्ट्रक्शन आता है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस, क्या लिखा हुआ आता है एग्जाम पेपर में? ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट, यानी कि वाक्य का रूप इस प्रकार से बदलो जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है रिमूव टू, इसका मतलब हुआ कि इस सेंटेंस में से हमें इस टू को और इस टू को रिमूव करना है। रिमूव करने का मतलब हटाना है, ट्रांसफॉर्म के जरिए। हटाने का दूसरा तरीका ये हुआ कि मैं इसे भी मिटा दूं, हट जाएगा ये, लेकिन हम कैसे हटाएंगे इसको? नियम से हटाएंगे, अर्थात रूल से। तो इसका रूल ऊपर लिखा हुआ है, यू कैन सी TOO2, समझिए बहुत अच्छा है, TOO2 चेंज इनटू सो, यानी जो पहले जो टू आएगा ये वाला TOO2, इसे हम किस में चेंज करेंगे? सो में। दूसरा क्या है? TO2 चेंज इनटू दैट, अगर जो ये वाला टू होता है सिंगल टू, इस टू को हम चेंज करते हैं दैट में, फिर हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, फिर हम लगाएंगे कैन नॉट या कुड नॉट। अब इसमें क्या अंतर है? सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट कब लगेगा? मैंने ये लिख रखा प्रेजेंट टेंस में, पीडीएफ में भी मैंने लिख दिया है कि अगर हमारा ये वाला टेंस प्रेजेंट में होता है तो हम कैन नॉट का यूज करेंगे, और अगर हमारा ये टेंस पास्ट टेंस में होता है तो कुड नॉट का यूज करेंगे। अब टेंस की पहचान तो आपको होगी, 11th-12th में आप पढ़ते हो। तो जैसे वर्तमान में सेंटेंस लिखा हुआ है राम इज टू पुअर टू बाय ए कार, ठीक है, तो ये किस टेंस में? यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में। कैसे पता लगा? इज कौन से टेंस को शो करता है? प्रेजेंट टेंस को। तो राम इज टू पुअर टू बाय ए कार, राम एक कार खरीदने के लिए बहुत गरीब है, इसका सेंस यहाँ पर ये है। तो हम इसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। देखिए यू कैन सी राम इज, अब मैंने क्या बताया था? टी डबल को चीज किस में चेंज करते हैं? सो में, तो हम टू की जगह लिख देंगे सो, राम इज सो, टू की जगह क्या आ गया? सो आ गया। अब क्या लिखना है हमें? पुअर, राम इज सो पुअर। अब ये वाला टू किस में चेंज होगा? पहले दैट में, ठीक है, तो यहाँ पर हम दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? दैट, राम इज सो पुअर दैट, ठीक है, राम इज सो पुअर दैट। अब टू की किस में चेंज हो गया ये? देखिए तो हम यहाँ सेंटेंस बना रहे थे राम इज सो पुअर, अब इस टू को हमें किस में चेंज करना है नियम के अनुसार? दैट, ये दैट लगा दिया मैंने। अब सब्जेक्ट की बारी आती है, बच्चों से जो गलत होता है वो सब्जेक्ट में ही गलत होता है।
हमें वही सब्जेक्ट लगाना होता है बच्चों जो सब्जेक्ट यहाँ होता है। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम। ठीक है, तो राम को ही नहीं लिखना हमें, राम का प्रोनाउन लिखना है। तो राम का प्रोनाउन क्या है यहाँ पर? ही। राम के लिए हम ही लगाते हैं, ही आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लगाना है हमें कैन नॉट या कुड नॉट। अभी कौन से टेंस में था हमारा टेंस? प्रेजेंट टेंस में, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा? कैन नॉट। देखिए हो गया, राम इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट। आगे क्या बचा? बाय ए कार। इज इट क्लियर? अब दोबारा समझ लीजिए, यानी सबसे पहले हमने देखो TOO को सो में चेंज किया, पुअर का पुअर रहने दिया, इस टू को मैंने चेंज कर दिया दैट में, फिर सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट की प्रॉब्लम आती है, तो जो सब्जेक्ट यहाँ होता है, ये राम है तो राम के लिए ही आ गया। अगर ये सीता होता तो सी आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बॉयज होंगे प्लूरल में तो सब्जेक्ट दे आ जाएगा। गर्ल्स होंगी बहुत सारी प्लूरल में तो सब्जेक्ट दे आ जाएगा। अगर यहाँ आई है, मान लो क्या है यहाँ पर? आई, तो आई का आई रहेगा, सी है तो सी का सी रहेगा, यू है तो यू का यू रहेगा, दे है तो दे का दे रहेगा। लेकिन अगर नाम आता है, मान लो यहाँ पर जॉनी आ जाता है, तो जॉनी के लिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर जॉनी नहीं लिखेंगे दूसरी बार में, बल्कि क्या लिख देंगे? हम ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ही। मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है मोहन, तो मोहन के लिए भी हम यहाँ पर ही लिखेंगे। लेकिन अगर आई आता है, क्या आता है? आई, तो आई का आई लिखेंगे। इज इट क्लियर? अब दूसरा सेंटेंस, सेकंड कंडीशन क्या है इसकी? जैसे the way was too long, the way was too long to go. Please stop. देखिए, यानी the way was too long to go, रास्ता चलने के लिए या जाने के लिए बहुत लंबा था। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आप देखो TOO दे रखा है और TO दे रखा है, तो चेंज करिए, द वे ऐसे रहेगा, रिमूव टू करना है, द वे। वॉज का वॉज, इस टू को चेंज कर दीजिए सो में, फिर लॉन्ग का लॉन्ग रहा। अब यहाँ पर इस टू को चेंज करना है, किस में चेंज करेंगे? दैट में। ठीक है, ये हो गया, द वे वॉज सो लॉन्ग दैट। फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? अभी बताया था मैंने, सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या था? यहाँ पे वे है। वे माने क्या होता है? रास्ता। तो रास्ता निर्जीव है। ठीक है, अगर ये राम होता, श्याम होता, प्रदीप होता, तो मैं यहाँ क्या लगा देता? ही। लेकिन अब यहाँ पर क्या आया? वे। तो वे तो बस रास्ता है, ऐसी बॉक्स हो सकता था, टेबल हो सकता था, वे है। तो हम यहाँ पर अपनी तरफ से कोई भी सब्जेक्ट चूज करके लगा सकते हैं। तो रास्ता चलने के लिए बहुत लंबा था, तो रास्ता इतना लंबा था, दैट कोई भी सब्जेक्ट आप लगा दीजिए। मैंने यहाँ पर आई लगा दिया, वन भी लगा सकते हैं, वन कैन नॉट, यू कैन नॉट, आई कैन नॉट। ऐसा कब करेंगे? जब यह सब्जेक्ट निर्जीव होता है तो हम अपनी तरफ से कोई भी सब्जेक्ट लगा देते हैं। क्योंकि मैं ये बात बता रहा हूँ तो इसलिए मैंने आई लिख दिया। अब मैं यहाँ क्या लगाऊंगा? कुड। कुड क्यों लगाऊंगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस है, आई कुड नॉट गो। इज दैट क्लियर? देखिए यहाँ बहुत पास्ट टेंस था, इसलिए मैंने यहाँ कुड का प्रयोग किया। मैंने ऊपर लिख भी दिया है, कैन नॉट प्रेजेंट टेंस में और कुड नॉट पास्ट टेंस में। अब हमारी थर्ड कंडीशन आती है जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होता है। जैसे हम कह सकते हैं द मिल्क, द मिल्क इज टू हॉट, द मिल्क इज टू हॉट फॉर अस टू ड्रिंक, टू ड्रिंक। यू कैन सी, फिर स्टॉप। देखो अब इसमें अंतर क्या आ गया तीसरी कंडीशन में? द मिल्क इज टू हॉट फॉर अस टू ड्रिंक। अब इसमें नया चेंज क्या आया? देखो पहले में राम सजीव था, मैंने ही लगा दिया। दूसरे में वे निर्जीव था, अपनी तरफ से सब्जेक्ट आई लगा दिया। अब इसमें क्या है कि मिल्क भी निर्जीव है, मिल्क माने दूध, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है? फॉर अस। ये मैंने PDF में लिख दिया है कि जब फॉर के साथ कोई ऑब्जेक्ट आता है, फॉर अस आएगा तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है? वी। फॉर देम आएगा तो देम का सब्जेक्ट क्या होता है? दे। फॉर मी आएगा तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। फॉर यू आएगा तो यू का सब्जेक्ट क्या होता है? यू। और किसी का नाम आ जाए, मान लो यहाँ पे फॉर मोहन तो मोहन ही रहेगा, फॉर द लिटिल चाइल्ड तो लिटिल चाइल्ड ही रहेगा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट आएंगे तो उन ऑब्जेक्ट का हम यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेंगे। क्लियर हो गया? अब इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ रहे होते, देखिए यहाँ पे बन जाएगा द मिल्क, द मिल्क इज सो हॉट, द मिल्क इज सो हॉट दैट। पहले दैट ही लगाना है बच्चों। अब चेंज करेंगे हम फॉर अस को सब्जेक्ट में, जो हमारा नियम है। तो फॉर अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी। और प्रेजेंट टेंस से इसलिए क्या लग जाएगा? कैन।
वी कैन नॉट ड्रिंक। इज इट क्लियर? प्लीज स्टॉप। अब इसका रिमूव टू हो गया, द मिल्क इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट ड्रिंक। दूध इतना गर्म है कि हम इसे पी नहीं सकते। अर्थ भी नहीं बदला। क्लियर? तो ये 3 कंडीशन थी। लास्ट में हमारे आता है सेंटेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, द न्यूज इज टू गुड। बहुत आता है बोर्ड में, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। टू बी ट्रू। प्लीज स्टॉप। देखो, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। खबर सच होने के लिए बहुत अच्छी है। खबर सच होने के लिए बहुत अच्छी है, यानी कि जब खबर कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती है तो वो सच नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर टू जो होता है वो निगेटिव सेंस में आता है, यानी खबर बहुत अच्छी है सच होने के लिए, अर्थात खबर इतनी अच्छी है कि ये सच नहीं हो सकती। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब VEB, देखो इसमें नया चेंज क्या आ गया, बी। तो आप इसको बनाइए, द न्यूज इज, टू को चेंज करो तो आपको करना आगे होगा सो, गुड का गुड, द न्यूज इज सो गुड, टू को चेंज करो दैट। ठीक, अब फिर सब्जेक्ट की बारी आई यहाँ पे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, न्यूज है, तो न्यूज के लिए हम क्या लगाएंगे, इट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इट। आप कहोगे सर ये भी तो निर्जीव था, वे आपने यहाँ इट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें रास्ते पे जाने का जिक्र हो रहा था। यहाँ पे फोर के साथ अस था, इसलिए मैंने बी लगा दिया। यहाँ पर जब BEB आता है, बी माने होना, तो हम अपनी इसमें कोई चेंज नहीं करते, इट लगाया हमने सब्जेक्ट, इट कैन। ठीक है, इट कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, देखिए स्टॉप। क्या हो गया यहाँ पर, द न्यूज इज सो गुड, टू को चेंज किया दैट, सब्जेक्ट की जगह मैंने क्या लगा दिया, इट। ठीक, न्यूज के लिए फिर प्रेजेंट टेंस था कैन नॉट, और फिर बी, और फिर ट्रू। कोई चेंज करने नहीं है। TOO2 को सो में चेंज करो, और बाकी TO2 को दैट में, प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट। एक लास्ट है क्या है, जिसमें एक ही तरफ टू आता है। जैसे हमने कहा, देखिए सीता इज टू प्राउड, या सीता इज टू प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। ठीक है, प्लीज स्टॉप। ये बच्चों समझना है, हमें थोड़ा बहुत आसान है लेकिन कठिन हो जाता है कभी कभी। क्या देख सकते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए, सीता इज टू प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। ठीक, बताओ इसमें क्या अंतर है सारे सेंटेंसों में। इसमें जो है केवल एक ही टू आया है, TOO2। सीता इज टू प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, सेकेंड टाइम टू इज नॉट यूज, अर्थात दूसरी बार यहाँ पर टू नहीं आया। जब, अब इसका रूल क्या है, मैंने लिखा हुआ PDF में, कि यदि वाक्य में एक ही तरफ, अर्थात जब वाक्य में एक ही बार TOO2 आता है, ठीक है, देन वी कैन नॉट यूज कैन नॉट सो, इनका हम प्रयोग नहीं करते। यानी यदि वाक्य में एक तरफ टू आता है तो हम उसे किस में चेंज करेंगे, आप सुन लीजिए, बाकी PDF में लिखा हुआ है। यदि सेंटेंस में पहली बार टू आएगा, एक TOO2, दूसरा नहीं आता है TO2, तो वहाँ पे कोई क्रिया नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर हम उस टू को 3 वर्डों में चेंज कर सकते हैं। आपको अच्छा लगता है ओवर में चेंज कीजिए, OVER, ओवर। आप लिख लें कि TOO2 वाक्य में एक बार आने पर उस टू को हम ओवर में चेंज करते हैं, एक्सटेमली में चेंज करते हैं, EXTREMELY, एक्सटेमली में चेंज कर सकते हैं, या आपका मन है तो उसे आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में भी चेंज कर सकते हैं। क्या लिख लिया होगा आपने बाकी PDF में पढ़ लेना कि जब एक तरफ टू आएगा तो उस टू को हम अपनी इच्छा अनुसार एक्सटेमली, ओवर, इनमें चेंज कर देंगे। देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, सीता इज, अब यहाँ एक ही टू है, किसमें चेंज किया मैंने, एक्सटेमली में। सीता इज एक्सटेमली, क्या आएगा आगे, प्राउड, नो चेंज, फिर कोई चेंज नहीं करेंगे, प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। ठीक है, अब इसका सेंस क्या हो गया, प्लीज स्टॉप। देखिए आप देख सकते हैं बच्चों, जब सेंटेंस में, ये बहुत आता है पेपर में, जब सेंटेंस में एक ही तरफ टू आता है तो हम उस टू को ही हटाकर ठीक उसी के स्थान पर एक्सटेमली लिख देंगे और ओवर लिख सकते हैं, एक्सेसिवली लिख सकते हैं, लेकिन उस सेंटेंस में हम कैन नॉट, कुड नॉट, दैट, इनका प्रयोग हम नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से बनाऊं तो हम इसे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से ही बना सकते हैं। अथवा में आप लिख दीजिए सीता इज, ठीक है, प्राउड, सीता इज प्राउड
ठीक है, ऑफ हर ब्यूटी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आप इसको अगर यूज करना चाहते हैं तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट सबसे बाद में लगता है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में वो यही कह देता है कि इसमें बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करो। एक बार बोर्ड में सेंटेंस आया था तो उन्होंने ये लिख दिया था यूज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तब आप वहाँ एक्सट्रीमली नहीं लगा सकते, ना आप ओवर लगा सकते हैं। फिर तो आपके लिए इमरजेंसी यही है कि आप इसमें बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का ही प्रयोग करेंगे। तो अगर आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से बनाना चाहते हैं, एक तरफ टू आने पर आप समझ लो, अगर वाक्य में सिंगल टू आता है TOO2 तो हम उसको एक्सट्रीमली में या ओवर में चेंज कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट यूज कीजिए तो सेंटेंस में सबसे लास्ट में, ठीक है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर दीजिए और TOO2 को हटा दीजिए, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया। इधर क्या दूसरी चीज क्या है, दूसरा क्या है कि यही जो रिमूव टू है, अब जिसकी डबल एक्सरसाइज आएगी। डबल क्या आती है, आज मैंने आपको पढ़ाया रिमूव टू, ठीक, लेकिन इसी को वो दूसरे तरीके से दे सकते हैं, इंसर्ट टू एडवर्ब टू। इंसर्ट टू का मतलब टू लगाओ, इंसर्ट INSERT, इंसर्ट टू। जैसे मोबाइल में सिम लगाते हैं, सिम नहीं होता हम उसको डायल करते हैं तो वहाँ पर लिख कर क्या आता है, इंसर्ट योर सिम। सब बच्चे जानते हैं, सब मोबाइल चलाते हैं, क्या लिख कर आता है, इंसर्ट योर सिम, मतलब अपना सिम लगाइए, अपना सिम डालिए। तो ऐसे भी आ सकता है। अब ये तो रिमूव टू हो गया, लेकिन अगर कोई सेंटेंस ऐसे आ जाए कि एडवर्ब टू करो, जैसे मान लीजिए यही सेंटेंस है, एक मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज दे रखी है, जैसे यू आर सो क्या था, बिजी, यू आर सो बिजी दैट, यू आर सो बिजी दैट यू कैन नॉट, बस लास्ट है, यू कैन नॉट गो आउट। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, ब्रैकेट में लिख कर आ गया इंसर्ट टू, ठीक है, या लिख कर आ गया एडवर्ब टू। इज दैट क्लियर? अब इसका मतलब क्या हो बच्चों, इनमें तो हमने टू को हटाना सीखा था और इसमें क्या करेंगे, हम टू को लगाएंगे। ये बात समझ में आ गई ना? इसमें हमने रिमूव का मतलब क्या है, टू को हटाना, और इंसर्ट टू लिख कर आता है या एडवर्ब टू लिख कर आता है, तो इन सारे नियम को अपोजिट यानी इनका उल्टा कर दीजिए। जहाँ जहाँ टू लगाना है वहाँ टू लगाइए। अब इसको बना दो, देखो ये बन जाएगा यू आर, सो की जगह क्या आएगा, TOO2, यू आर टू बिजी। अब दैट और कैन नॉट को ये जो पूरा पोर्शन ऐसे पढ़ सकते हैं कि कुछ नहीं सर, इसमें तो हम सो की जगह TOO2 लगा देंगे और दैट से लेके नॉट तक का पूरा पोर्शन किस में चेंज हो जाएगा, टू में। तो यू आर टू बिजी टू गो आउट, आप बाहर जाने के लिए बहुत व्यस्त हैं। क्या समझ में आई ये बात 1 मिनट में, कि इसमें रिमूव टू करने के लिए आएगा यानी टू हटाने के लिए तो ये वाले रूल लगाएंगे। अगर टू इंसर्ट करने को आता है या एडवर्ब करने को आता है तो हम इन नियमों का उल्टा कर देते हैं, अर्थात एसओ सो की जगह TOO2 और दैट से लेके नॉट तक का जितना भी पोर्शन है उसको हम चेंज कर देंगे TO2 में, बाकी हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आज हमने ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा, रिमूव टू और इंसर्ट टू, अर्थात टू को हटाना और टू को लगाना। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, रूल को अच्छे से स्टडी करना और इन एक्सरसाइज को बनाना, क्योंकि एक्सरसाइज इन एग्जाम्पल के आधार पर और रूल के आधार पर ही आप हैंडल कर सकेंगे। और जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।